गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9 बज चुके हैं और सब नहा धो के रेडी हो गए। और कल धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, लेकिन आज फिर देखे मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा, हवा भी चल रही और सुबह बारिश भी आ गई थी हल्की हल्की सी। और कोहरा भी आ रहा, दिखाऊँ आपको। कोहरा भी है, इधर भी देखिए। ज़्यादा तो नहीं है बादल है और बूंदे भी आई थी। ठंड होगी आज फिर। कल बहुत अच्छा मौसम हो गया था और सुबह ही देखे यहाँ झाड़ू लग गई थी और फिर से सारे पत्ते पत्ते हो गए, क्योंकि हवा चल रही ना, इस वजह से। और सुबह ही बाबा जी ने झाड़ू लगा दी थी सारे घेर में बढ़िया तरह, लेकिन वही हो गया। चलो जी। और शिवाय भी उठ गया, ईशु भी उठ गई। ईशु ने ब्रश वगैरह कर लिया, रेडी होगी, वो बैठ गई बिस्तरे में। हम शिवाय भी करने लग रहा। रेडी तो ये हो गया, बस नहलाते नहीं आज। मुँह हाथ धो के अपना कपड़े बदल लिए और अपना बस नाश्ता करेंगे, क्योंकि ठंड हो रही है। ईशु बैठ गई, ईशु तो अपना काम करने बैठ गई है। बस उसकी फिर मैं कंघी कर दूँगी, फिर मैं भी करूँगी। अभी तो काम करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और भाभी बना रही है नाश्ता। सुबह सुबह भाभी ने बना दिए हैं हमारे लिए साग और रोटी। साग में तड़का लगा दिया और रोटी बना रही है मेरे लिए स्पेशल। और बच्चों के लिए दूध गर्म हो रहा, बच्चे खाएंगे दूध के साथ पराठे। और भाई गया गाँव में और वो बाबा को लेके, बाबा रोटी खा के चला गया गाँव में। और बस दोपहर का खाना फिर चला जाएगा उनका, दोपहर को बनाएंगे जब। मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ पहले। सुबह ही सुबह आज नाश्ते में हैवी नाश्ता हो जाएगा, साग रोटी। सुबह ही हो जाएगा। और बस फिर लगते हैं काम पे। सुबह का दूध वगैरह सब निकाल दिया था मैंने, और मैंने दूध निकाल के फिर सो गई थी मैं पड़ के। मैं ठंड सी हो रही थी ना, मैंने सोचा आप बात बनाने लगे और मैंने सोचा मैं क्या करूँ, कुछ काम तो था नहीं, वो पड़गी जाकर ही जाएगी। मैं कितना यहाँ खड़ी रहूँगी। बस फिर मुझे तो आलस सा आ गया। हाँ तो काम कर रहे आप। नहीं, मैं तो पड़ गई थी। मुझे तो आज मुश्किल सी तो थी, आज तो नींद सी आ रही थी पूरी। आँख तो खुल गई, बार बार नींद आ गई। हाँ चलो जी, कर लेते हैं नाश्ता, फिर अपना काम करेंगे, साफ सफाई का, कपड़े धोने वगैरह सारा कुछ जो भी है, क्योंकि लाइट नहीं है अभी। लाइट आएगी तभी होगा। तो जी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। और यहाँ पे देखिए मैं काटने लगी हूँ दोपहर के लिए सब्जी। और सब्जी आज कटेगी मशरूम। आज भाभी मशरूम बनाएगी, मटर मशरूम। और आपको पता ही है हम तो मैं तो ऐसी चीज़ें नहीं बनाती। और यहाँ पे भी ये तो बना लेते हैं, बल्कि भाभी इन्होंने, छोटे वाली भाभी भी ये कह रही थी कि मैंने भी एक बार ही बनाई है। और मैंने भी 4-5 साल पहले एक बार बनाई होगी, ज़्यादा ही चाहे हो गए होंगे। और वो ना किसी ने खाई नहीं थी, मैं इसलिए नहीं बनाती। मैंने तो सेम ऐसे बनाई थी जैसे पनीर बनाते हैं, फिर भाभी ने भी ऐसे ही बनाई, लेकिन भाभी ने बनाई है ये बॉईल करके। तो यहाँ भाभी कहने लगी कि दीदी ये काट दो। मैं रसोई साफ़ कर रही थी, कि बर्तन वगैरह कर रही थी। मैं कहा चलो मैं काट देती हूँ। इनके पीसेज कर दिए मैंने और हल्का सा इनको बॉईल करना, ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार पानी को पकाना है जब तक। फिर बाद में ये इनको तल के बनाएंगे तड़का लगा के, जैसे कि पनीर बनाते हैं सेम। और बड़ी भाभी तो बनाती रहती है मशरूम। और ये वाली जो मशरूम है बड़ी भाभी के मायके से ही आई, हम गए थे ना उनको छोड़ने के लिए, तो उन्होंने ही दी थी। तो वो उनके यहाँ पे ना इनकी खेती होती है, तो उन्होंने दे दी थी। वे ज़्यादातर सब्जी वगैरह का ही काम करते हैं खेती में, तो मशरूम की खेती होती है उनके यहाँ से। तो उन्होंने दी थी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, और घर की हो तो और भी अच्छी लगती है। तो मैंने काट के दे दी। बस मैं अपना जैसा भी बनाएंगी बना लेंगी। और मतलब खाना भी अच्छी तरीके से बनाती है, यूँ नहीं है जैसे बड़ी भाभी बनाती है वो भी टेस्टी बनाती है खाना, और ये भी ऐसे ही बनाती है। तो यहाँ मैं मुझे पूछ रही थी कि दीदी कैसा बनाना, मगर भाई मुझे नहीं पता, मैं तो एक बार बनाई थी, मगर मैं मतलब पनीर की तरह ही बनाई थी। बाकी देख लो, फिर उन्होंने नेट पे देख के जब बनाई थी। तो यहाँ फिर मैं लगाने लगी थी मशीन। हो तो रहा मौसम ख़राब ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा धुल जाएंगे। अगर रोज़ के रोज़ धुल जाना तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं होते। और फिर भी धूप ज़्यादा जल्दी नहीं निकलती, 12 बजे तो अब 2-3 दिन से निकल जाती है जाकर, तो कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन लगा दी, गर्म पानी कर लिया था कपड़ों के लिए, क्योंकि
जो मशीन में पानी डलता है टैंक का ही डलता है तो ठंडा हो जाता है, तो उसमें पानी मिक्स करके डाल दो तो गर्म में कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये जो सुबह का काम है वो तो हो ही गया था, दूध वगैरह का जो निकालने का वो तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और आज धरना तो है नहीं, वो तो गाय ना कम देती है दूध। कल जो धरा था दूध हारे में वो मतलब कई दिन का इकट्ठा करके जब धरा था। तो यहाँ पे देखिए बस मशीन लगाने के बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू और भाभी ने कर दिया था खाना बनाना शुरू। सुबह तो वो बनाए थे कांठे वगैरह और फिर वे सब्जी वगैरह बनाने लगी मशरूम की। फिर उनमें मसाला वगैरह मसाला करने में फिर टाइम लगता ही है। बस मैं किचन का कर रही थी, मैं कहा चलो मैं बाहर का कर लूँगी, तो टाइम तो लगता ही है। फिर दोपहर का खाना गांव में भी देख आना था, भाई गांव में लेके जाएगा तो इस वजह से मैं जल्दी बना रही। तो यहाँ पे देखिए मुझे झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया सारे को। यहाँ पे मुझे लेनी थी ये गिड़गम, मतलब कि इस पर मैं दूध बनाऊँगी, लस्सी बनाऊँगी रख के ये पतीला। ये मुझे मिल नहीं रहा था, फिर भाभी ने ही बताया कि दीदी उधर है, बड़ी भाभी ने रख दिया होगा उधर टीन है ना, तो काफ़ी सारा सामान ऐसा जो कम यूज होता है वो रख देती है हमें। तो यहाँ पे देखिए पतीला मैंने रख दिया गिड़गम के ऊपर और अब इसमें मैं पानी डाल के बलौने के लिए इसको रख दूँगी। जो कल दूध हारे में रखा था वही वाला है ये, और इसी में मैं रई लगाऊंगी। और इधर का इधर ही स्विच है वही लगा देते हैं, फिर उधर ना किचन में अगर ले जाओ तो काला हो जाता है सारे को, तो यहाँ लगा के साथ साथ धो दो, फिर वहाँ तो धोया नहीं जाता, वो फर्श काला हो जाता है इस वजह से। तो भाभी भी जो दूध बलोती है यहीं पे बलोती है, तो यहाँ पे भाभी लेके आई है गर्म पानी करके छोटे वाली और वो डाल दिया। तो ये दूध कम था अरे में मतलब पतीले में, तो मैंने उसमें थोड़ा पानी तो गर्म अब डालना ही पड़ा है क्योंकि फिर घी आता नहीं इस वजह से। और ये फिर थोड़ा ठंडा डाल दिया जब आके उसमें रई लगी। और थोड़ी मैंने दही रख लिया क्योंकि दही वगैरह का रायता बना लेते हैं या खा लेते हैं। और अब तो ये है कि दही निकाल दो तो 3-4 दिन आराम से चल जाती है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो रई लगा के छोड़ दी, जब तक ये कपड़े कुपड़े भी निकालती रहूँगी बीच बीच में, मतलब कि जैसा ही टाइम लगता है उसी हिसाब से काम करती रहती हूँ जैसा भी होता है। तो 2-3 काम आपको पता ही है मेरे ज़्यादातर रहते ही हैं चालू, मतलब कि मैं ये नहीं कि एक ही काम प्रॉपर करूँ, मैं 2-3 करती हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं भाभी ने क्या कहा मुझे क्या नहीं, तो वे कहने लगी कि आप ये कर लो और मैं ये कपड़े डालती हूँ। तो फिर मैं शायद मुझे नहीं याद रहा कि क्या कहा उन्होंने, मैं वो करने लगी थी जो भी उन्होंने कहा होगा वो है। तो यहाँ पे देखिए अभी बस मैं वो दूध बुल चुका है, मैं निकाल लूँगी मक्खन उसमें से। और मक्खन वगैरह का जो काम है ऐसा तो इनसे तो आता नहीं, भाभी से तो मैं ही कर लेती हूँ, मतलब कि जो बड़ी भाभी वाला काम है वो सारा मैं करती हूँ। मम्मी के बाद तो भाभी करती है ये सारा काम, पहले मम्मी करती थी अब भाभी करती है बड़े वाली। तो छोटे वाली अपना किचन का कर लेती है और बड़े वाली ये सब कर लेती है, तो दोनों मिल बांट के कर लेती है। तो यहाँ पे देखिए दूध बुल चुका था, अब मैं निकाल लूँगी मक्खन। और इसमें गर्म पानी डाला ना तो मेल्ट सा हो रहा था, फिर अब ठंडे पानी से मैं इसको निकाल लूँगी तो वो अच्छे से जम जाएगा। तो 2-3 बार का हो रहा था ये, तो भाभी कह के भी गई थी कि इसको गर्म कर लेना। मैं कहा चलो कल तो मतलब मंगलवार था, ये दूध निकाला था मक्खन, मंगलवार को हमारे यहाँ पे मक्खन को गर्म नहीं करते, घी नहीं बनाते, तो कल बुधवार है, मैं कहा कल बना देंगे। तो यहाँ पे रई मैंने साफ़ कर दी पहले और अब मैं इसमें वो निकाल लूँगी, मक्खन निकाल लूँगी। और लस्सी के लिए मैं बर्तन ले आई, बस साथ साथ ही पतीला भी खाली कर दूँगी और ये लस्सी रख दूँगी किचन में उठा के। ये देखिए मक्खन थोड़ा सा ही निकला, दूध इसमें इतना सारा था मतलब आधा पतीला था, लेकिन मक्खन इतना सा ही निकला। ये इस जो गाय है हमारी उसमें ना दूध मतलब उसके मक्खन नहीं आता, घी नहीं आता, पीने में तो टेस्टी है लेकिन घी बहुत कम निकलता है उसमें, ये है। तो यहाँ पे देखिए बस जितना भी निकला मैंने निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन आ गया था मेरी चाची जी का, मैं कह रही थी कि बाज़ार जाएगी क्या, क्योंकि इनको जाना था, तो भाई गया हुआ था गांव में, तो वो कह रही थी कि अगर जाएगी तो मैं आ जाती हूँ, मैं मेरे साथ चलना। मैं कहा आ जाओ आप, वे भाई के साथ आएंगी और फिर हम दोनों बाज़ार जाएंगे। तो ये कह रही थी कि जब तक तैयार हो जा फटाफट काम कर ले। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ और
ये मक्खन तो निकल गया, साथ साथ ही बस ये जो लस्सी वगैरह है ये भी निकाल कर रख दूँगी। जितनी जो हंडी है इसमें रख दूँ, ये काली नहीं हो रही वैसे ही, बस इसमें ना लस्सी ठंडी रहती है इसलिए रख देते हैं। और हंडी की भी थोड़ी सी खुशबू आती रहती है, तो इसलिए मैं कहा सारी इसमें ही रखती हैं ये पीने के लिए हंडी। अब फ्रीज में तो रखी नहीं जाती, इसमें ही फ्रीज का काम हो जाता है। तो ये मैं रख दूँगी, 2-3 दिन ये लस्सी आराम से पी जाएगी। अब तो सर्दियों में कई दिन पी जाती है, ये नहीं है कि खट्टी हो जाती है, मीठी होती है बिल्कुल। तो यहाँ पे फिर मैंने करा गर्म पानी। अब गर्म पानी करके मैं साथ साथ ही ये रई भी धोने लगी, धो के रख दूँगी। और ये पतीला भी साथ साथ धो दूँगी, क्योंकि फिर दोबारा अगर ज़रूरत होगी तो अपना ऐसे ही धो के रख देंगे, मतलब दोबारा ये नहीं करना पड़ने का, साथ साथ मेरा काम निपट जाएगा। अभी हाथ तो मेरे चिकने से हो ही रहे थे, तो ये साथ साथ साफ भी हो जाएंगे। तो इधर जो पतीले में मलाई वगैरह लग रही थी, लस्सी वगैरह, वो सारी मैंने साफ़ कर दिया। फिर गर्म पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया और पतीले को, और बस अब इसको मांज दूँगी खूब अच्छे से जूने से। और इन पतीलों की तली ना पतली हो रही, तो इनमें ना वो लग जाता है, क्या बोलते हैं, दूध नीचे भी लग जाता है। तो मैं वही कह रही थी भाभी को, मैंने कहा दूध लग रहा है इसमें नीचे, तो ये कैसे साफ़ होगा। तो फिर वो नीचे ही फिर मैं कहने लगी कि पानी डाल कर छोड़ दो, फिर बाद में कर लेंगे। तो जितना मुझसे हुआ इतना मैंने कर दिया, बाकी पानी डाल कर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ भी धो दूँगी अच्छे से, क्योंकि काला सा हो ही जाता है। बस इधर से करके और अपना वो कर दूँगी, रख दूँगी उठा के, तो यहाँ साथ साथ ही सारा काम हो जाएगा। तो जी अब बड़ी की जिम्मेदारी है मेरी, वही मैं कर रही हूँ सारा। हमारे यहाँ पहले ये काम ना बड़े आदमी करा करते थे, लेकिन अब तो वही है, मजबूरी है भाई, बड़े हैं नहीं, मम्मी है नहीं, तो अपने आप ही सारे संभालने पड़े, वरना तो। नमस्ते चाचा जी। तो यहाँ पे देखिए जी, पतीला वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिया है और रख दिया इसको हारे में पानी डाल कर, जिससे कि जो रह रहा है इसमें थोड़ा बहुत जला हुआ सा वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो गिड़गम भी धो कर रख दी, और बस यहाँ पे भी साथ साथ ही झाड़ू लगा दूँगी पानी डाल के, तो ये जो काला सा हो जाता है वो अपना साफ़ हो जाता है साथ साथ ही। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया और अब मैं हो जाऊँगी रेडी, क्योंकि चाची जी भी आ गई थी बाज़ार में जाने के लिए। तो यहाँ पे बस अब मैं उनके साथ जाऊँगी मार्केट क्या जाना, उनको जाना है सूट देने के लिए सिलने, जो हम उस दिन लेके आए थे, तो उस दिन नहीं दिए गए थे, तो आज गए। और मैं आज भी नहीं दिए गए, हम गए तो थे मार्केट सूट देने के लिए, तो वो जिस लड़की पे सिलवाते हैं वो थी नहीं, वो कहीं गई हुई थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे जब तक मैं तैयार हुई, भाभी जी ने चाय बना दी है, और बस हम दोनों की चाय बना दी। मैं तो पीती नहीं है, हलवा लिया आई गर्म करके। तो यहाँ पे बात चल रही है बस ऐसे ही, तीनों की चाची हमारे साथ बातें कर रही है और कुछ पूछ भी रही है, और जो भी ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है, हम चाची से ही पूछ लेते हैं, भाभी अभी हम भी, मतलब कुछ भी जैसा कुछ करना, पूजा पाठ या कुछ भी करना होता है वो सब कुछ, क्योंकि अभी इतना हमें भी नहीं पता, और नहीं बताती है, हमें बड़ी है तो पता नहीं कुछ। मैं भाभी को ही कह रही है कुछ करने के लिए या कुछ कह रही। तो यहाँ पे देखिए मैं कह रही कि तू भी चाय पी ले, ज़्यादा हो रहा, तो भाभी कह रही कि नहीं मैं नहीं पीती चाय, मैं पीती ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए बस हमारी दोनों की बातें भी चल रही है, हलवा भी खा रहे हैं, और मैं ना कर रही, मैंने अभी खाना खाया था। तो चाची कह रही कि मैं भी अभी खा के ही आई, आके पीते चाय बाज़ार से जाके, लेकिन भाभी ने तब तक बना दी थी। मैं कहा चलो बना दी तो पी लेंगे, फिर आके भी भाभी कह रही कि आके भी पी लेना, और बस यहाँ पे जब भी बना दूँगी। तो यहाँ पे बस वही बातें चल रही कि क्या क्या लाना है, क्या सामान, और चलती रहती है कुछ ना कुछ चाची गांव की बताती है, कुछ हम यहाँ की बताते हैं, आपस में वही चर्चा चल रही है। तो थोड़ी देर बैठे, फिर गए बाज़ार, और भाभी की मैं चूड़ियाँ भी लेके आई हूँ, कड़े वगैरह भी लेके आई थी इनके लिए डेली यूज के पहनने के लिए। मैं पहले लेके आई थी ना भाभी के साथ, तो वे बड़े आ गए थे, तो वो भी मुझे चेंज करके लाने हैं। भाभी कह रही थी कि दीदी चेंज करके ले आना, मैं 1 नंबर बड़ा हो गया। तो वो ये देख रही थी मैं चूड़ी का नंबर की क्या है क्या नहीं, और बस देखिए उन्होंने फिर थोड़ा सा हलवा खाया। चाची कह रही तू हमारे पास बैठ कर खा लेकर कुछ थोड़ा बहुत, फिर हो जा। तो फिर मैं बैठ गई, थोड़ा सा हलवा लिया उन्होंने, बस वो खाएंगी। और बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।